हेलो मित्रों। ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज है संडे। मैं संडे के दिन कभी काम नहीं करता हूँ, लेकिन आप सबके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। काम मतलब मैं संडे के दिन कोई काम नहीं करता हूँ, मतलब चाहे मेरे को 1 लाख रुपए भी दे दो ना तो भी मेरा अभी जैसी पोजीशन है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आगे क्या होता है क्या नहीं पता। अभी तो मैं संडे के दिन काम नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन अभी जो इलेक्शन का एक पहला दिन है मंडे, समझ रहे हो। इलेक्शन का एक जो पहला दिन मतलब इलेक्शन वीक में जो बोल रहा हूँ हर वीडियो में, उसका पहला दिन मंडे से शुरुआत होगा और उसकी शुरुआत होगी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी से। ओके, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी से। ओके, और हम सारे इंडेक्स में आज एनालिसिस करेंगे क्या होने वाला है। ओके, तो पहले तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखो, बिना आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा आज, मेरा वीडियो कभी इतना लंबा नहीं रहता है, लेकिन आप लोग एक क्या बताए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, अब देखो, एक निफ्टी का टाइम फ्रेम है, मतलब एक समझ रहे हो। इसको मैं अगर यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब एक ट्रेड लाइन ड्रॉ यहाँ से यहाँ तक हो गई, और एक ट्रेड लाइन ड्रॉ में यहाँ से यहाँ तक करता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई मेरे हिसाब से। ओके, आपके हिसाब से जो भी है मेरे को नहीं पता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अभी क्या हो रहा है ना मार्केट में, एक चीज सिखाता हूँ आपको। देखो, मेरे को गैप अप और गैप डाउन से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि जो मंडे की मार्केट में बुलिश क्लोजिंग आनी चाहिए। मतलब गैप अप भी इधर इतना खुल गया ना, तो इसको इस प्राइस के ऊपर क्लोज करना है और कुछ नहीं। मेरे को और पता नहीं है कोई मार्केट में कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अब देखो, एक सिंपल सी चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि अभी देखो, ये एक कैंडल है, मतलब समझ लो एक बड़ी सी कैंडल है, समझ रहे हो, एक एक बड़ी सी कैंडल है। उसके उसके बाद इसको थोड़ा सा एक मिनट हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। ओके, अब देखो एक कैंडल है, एक एक बड़ी रेड कैंडल है। आप इस कैंडल को देखना। ओके, इस कैंडल के एक बड़ी रेड कैंडल है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में भी रेड कैंडल बनी। लेकिन सिमुलेशन क्या है, ये जो जो ग्रीन कैंडल का लो है ना, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। फिर ये चाहे ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा सेम सिनारियो यहाँ पे अपने को दिखने को मिला। देखो, मार्केट टॉप से नीचे आया, यहाँ से फिर एक बड़ी रेड कैंडल मिली, समझ रहे हो आप। उसके बाजू में भी रेड कैंडल मिली, लेकिन जो बड़ी रेड कैंडल है यहाँ तक उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, समझ रहे हो। फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। तो मेरे को अभी भी यहाँ पे वही चाहिए जो ये प्राइस एक्शन बन रहा है ना। मैं ज्यादा डीप में एनालिसिस भी नहीं करता, आप सबको पता है। अब देखो, मार्केट को अगर नीचे जाना होता है ना, तो ये नीचे से बाय हो रहा है ना, वो नहीं होता। ये दो कैंडल में अगर आप देखोगे, अगर आप मैं इसको 15 मिनट में भी आपको ले चलता हूं, तो वो क्लोजिंग सिमिलर ही क्लोजिंग देती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो 3 बजे का मूव है ना, अब देखो मार्केट एक तो गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, लेकिन वो नीचे से रिवर्स भी हो गया। 3 बजे की कैंडल आप देखोगे तो अब देखो, ये 2-3 बजे की कैंडल है, समझ रहे हो। तो मार्केट नीचे तो आया, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे हो गया। फिर क्या हुआ, अगले दिन थोड़ा सा गैप अप हुआ, फिर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने यहाँ पे, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, फिर 3 बजे मार्केट यहाँ पे रिकवर हो गया। और रिकवर रिकवर मतलब 5-6 पॉइंट नहीं। अब देखो यहाँ से 3 बजे कितना रिकवर हुआ, तो क्या 138 पॉइंट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर फ्राइडे के दिन कितना यहाँ 3 बजे रिकवर हुआ, तो 114 पॉइंट। तो ये जो लास्ट मिनट में जो रिकवर होता है ना, वो एक साइन ऐसा दर्शाता है कि बस अब हो गया। अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपर साइड मूव करना चाहता है, फिर वहां से तुरंत क्यों ना गिर जाए। तो इसीलिए अब देखो निफ्टी में क्या होता है ना, निफ्टी में देखोगे तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आप इसी तरह से देखोगे ट्रेड लाइन को देखते हुए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से होता है। देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी ऐसा हो, मार्केट यहाँ से नीचे तो आ रहा था, लेकिन ये छोटे छोटे डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन अब देखो ब्रेकआउट करके यहाँ से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 22,200 से 23,200 चला गया, 1000 पॉइंट की रैली चली गई। तो क्या पता यहाँ पे भी ऐसा हो जाए, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से मैं पोजीशन की भी बात करूंगा, तो इस हिसाब से मेरे को आने वाला वीक थोड़ा सा बुलिश लगता है। फिर देखेंगे आने वाले टाइम पे में, क्योंकि इलेक्शन भी है। ओके, निफ्टी जाएगा, तो देखो निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जाएगा, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट बुलिश है। आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखना कहीं पे भी। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी की कैंडल साइज भी देखना। अगर मैं इसको वनडे में नहीं, इसको मैं ये देखो 15, ये वनडे का टाइम पे होगा आई थिंक। ओके, ये है वनडे का, इसको मैं वनडे लगा देता हूँ पहले। ये थोड़ा सा चार्ट में दिक्कत हो रही है यार, 2-3 दिन से मेरे को जेरोधा में। ये देखो वनडे के टाइम पे में, अब देखो मार्केट क्या हो रहा है ना,
यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से भी ऊपर, और ये जो रेंज है ना वो छोटी होती जा रही है, देख रहे हो आप। ये जो रेंज है ट्रेड लाइन की, ये रेंज छोटी होती जा रही है, मतलब कि अब देखो यहाँ से दो ग्रीन कैंडल है, मतलब निफ्टी तो ऑलरेडी बुलिश है, सॉरी, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, समझो। अगर फिर निफ्टी और निफ्टी का भी साथ इसको मिल गया ना, तो भैया जाएगा, लंबा जाएगा, मेरे हिसाब से 52,000 टच करेगा। एक वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्शन में अगर बीजेपी जो बोल रहे हैं ना 400 सीट, उसमें से अगर 320 भी आ गई ना, मार्केट रॉकेट बन जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो इस हिसाब से मैं इसमें देख रहा हूँ, अगर मार्केट में, और मेरे पास पोजीशन भी रहेगी, जिस जिस हिसाब से एक्सपायरी रहेगी उस हिसाब से मेरे पास पोजीशन भी रहेगी। अब देखो, एक रेंज छोटा हो जाए, मतलब एक जो रेंज है ट्रेड लाइन के छोटा हो गया, समझो। अब देखो जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा, अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट करेगा जाएगा ऑल टाइम है, यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करेगा जाएगा ऑल टाइम 52 वीक लो, मतलब समझ लो अब निफ्टी 18,300। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, मेरे को निफ्टी का लेवल पता है, बैंक निफ्टी का नहीं पता है तो। ओके, लेकिन देखेंगे अभी तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा व्यू है, और मेन बात करते हैं हमारी पोजीशन की। ओके, जो स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ, इस पोजीशन का वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 19,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 19,000 रुपए का लॉस नहीं है। सेटलमेंट थोड़ा सा, क्या पता सेटलमेंट में दिक्कत है, वो मेरे को नहीं पता। ओके, अभी तो मिड कैप निफ्टी मेरे रेंज में है, जब तक है मेरे रेंज में है तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। लेकिन मेन बात यह है कि देखो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, मतलब 1500 प्लस 450, 450, तो मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 1500 प्लस 950, नहीं 450, 450, 900 हुआ ना, 450 प्लस 450, 2400। ओके, 450 इंटू 2, 900 प्लस 1500, 2400 क्वांटिटी मैंने सेल करके रखी है मेरे भाई, विथ हेजिंग। एक कोई यहाँ पे जो आपको जो ट्रेड दिख रहा है वो विथ हेजिंग ट्रेड है। ओके, विथ हेजिंग। अब देखो मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, हेजिंग में वो क्या बोलते हैं ना, कि अपने को वो क्या है, देखो मैं आपको सिंपल, मेरे पास 2400 क्वांटिटी सेल है, आप देख लेना यहाँ पे। ओके, फिर मैं आपको, मैं अब टर्मिनल लॉग इन करके आपको उसके एजिंग का पावर में दिखाता हूँ आपको। देखो ये सारी पोजीशन आपको सेंसिबल में यहाँ पे दिख रही होगी। ओके, अब देखो एजिंग का पावर क्या है, मेरे पास 2400 क्वांटिटी सेल है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप, मतलब अगर मैं मिड कैप निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें नेकेड ट्रेड बनाता ना, तो मैं इसमें 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता, तो 2400 प्लस 40 पॉइंट, तो यहाँ पे देखो कितना लॉस है, 96,000 रुपये। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, तो मेरे को 40 पॉइंट मैं रखता, 40 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस रखता मिड कैप निफ्टी में। अगर मैं कोई नेकेड पोजीशन सेल करता हूँ विथ स्टॉप लॉस, हेजिंग नहीं, तो मैं स्टॉप लॉस में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता। तो अगर मैं 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मेरे को 96,000 रुपये का लॉस लेना पड़ता है, समझ रहे हो। अब सेम 2400 क्वांटिटी मैंने सेल की हुई है, लेकिन यहाँ पे लॉस कितना है, 32,000 रुपये। मार्केट चाहे मेरे अगेंस्ट कितना भी चला जाए, मेरे से उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, देखो अगर 2400 क्वांटिटी में नेकेड प्रॉफिट भी मिल जाता ना, अगर मेरे को 40 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल गया, बाय चांस समझ लो कि मिल गया, तो भी मेरे को 96,000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ता है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो आप मन में भी कितना भी बिठा लो, लेकिन जब तक स्क्रीन में नहीं दिखेगा तब तक कुछ काम का नहीं है, समझ रहे हो। तो जो भी आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, देखो प्रॉफिट होता है तो कोई बात नहीं होती। अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो कोई बात नहीं, सब राजी है, मम्मी पापा रिश्तेदार सब। लेकिन आप 10 रुपए गवा रहे हो, साला सब पत्थर मारेंगे। अगर कोई रिश्तेदार आपसे 150 किलोमीटर दूर रहे ना, वहां से कॉल करेगा, क्या भाई कैसा हुआ, वहां से कॉल करेगा आपको। 10 रुपए भी अगर स्टॉक मार्केट में गवा दिया ना, तो अगर आप कमाते हो तो कोई नहीं बोलेगा। तो एक चीज है, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, तो आपको कोई भी बिजनेस करो, उसमें आपका लॉस डिफाइंड आपके पास होना चाहिए, और कुछ नहीं। ओके, लॉस आपका डिफाइंडेड होना चाहिए। तो प्रॉफिट की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लॉस की बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तो सबको चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। ओके, तो जो यहाँ पे लॉस है उसका मेरा सिर्फ और सिर्फ इस, अगर मार्केट कल मेरे अगेंस्ट भी चली गई ना, तो यहाँ पे 32,000 रुपए से ज्यादा आपको लॉस नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। और मैं आपको कुछ एनालिसिस वगैरह कुछ आपको डीप में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ये है सिंपल हेजिंग पावर। हेजिंग करोगे चाहे थोड़ा पैसा कम कमाओगे, लेकिन आपकी जेब से जाएगा भी कम, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये कुछ मेरे पास क्वांटिटी है, उलट पुलट क्वांटिटी है, अगर आप देखोगे
तो कॉल भी सेल है, पुट भी सेल है, कॉल भी सेल है, कॉल बाय है, पुट बाय है, पुट बाय है, कॉल बाय है, सिंपल सी बात है। और इसके अगर आपको पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस प्रकार का, वो जो बटरफ्लाई होता है ना, कुछ इस प्रकार का है। ओके, और रेंज है मेरे पास 2%। अगर 2% भी बुलिश हो गया तो मेरे को कोई लॉस नहीं है। ओके, और बेरिश तो अगर एक पॉइंट भी अगर बेरिश क्लोजिंग देता है तो भी मेरे को इसमें से 32,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि अपन लेके बैठे हैं बुलिश पोजीशन। ओके, और इस पोजीशन में अगर आप देखोगे कि कितना मार्जिन लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस पोजीशन में मेरा जो यूज मार्जिन लगा है वो 5.5 लाख रुपए के आसपास लगा है। ओके, तो ये जो पोजीशन है वो 5.5 लाख रुपए में बन गई है। अगर 5.5 लाख रुपए की कैपिटल से मेरे को अगर 50-60 हजार भी मिल जाता है तो इनफ है, उससे ज्यादा भी मिल गया बल्ले बल्ले, और मैं गंवा रहा हूँ सिर्फ 1 से 2.5% और कुछ नहीं। ओके, तो ये थी मेरी मिड कैप निफ्टी की पोजीशन। कल देखते हैं मार्केट क्या गुल खिलाता है, अपने को प्रॉफिट मिलता है या फिर लॉस मिलता है। ओके, चलो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर मेरे ग्रुप में, फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो वीडियो नीचे मिल जाएगी, या फिर मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे जाके, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फ्री में है, जुड़ जाओ, ट्रेड बनाओ, मौज करो, पैसा छापो, और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो फिर मिलते हैं अब सीधा कल। ओके, डन फॉर द डे गाइस।